नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री सिद्धियाँ और मोक्ष देती है। उनकी पूजा करने से सारे काम पूरे होते हैं और मोक्ष मिलता है। आध्यात्मिक गुरु की अगर माने तो 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का खास महत्व है। माँ कमल के फूल पर बैठती हैं। उनकी पूजा में 9 तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं। उन्हें विद्या और कला की देवी सरस्वती का रूप भी माना जाता है। भक्त नवरात्र के 9 दिनों तक उपवास और पूजा अर्चना करके माँ दुर्गा की कृपा पाते हैं। उन्हें मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। देवी देवता, गंधर्व, ऋषि और असुर भी माता सिद्धिदात्री की पूजा करके 8 सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें मोक्ष भी मिलता है। अब आपको बताते हैं कि 9वें वाले दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें और उनकी पूजा करें। माँ को कमल का फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसी के साथ ही माँ के लिए भोग तैयार करें। 9वें वाले दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, इसलिए कन्याओं के भोग में हलवा, पूरी, चना, फल, खीर और नारियल चढ़ाएं। मान्यता है कि जामुनी या बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से विशेष फल मिलता है। भोग लगाने के बाद माँ सिद्धिदात्री माता की विशेष रूप से आरती की जाती है। इस दिन तिल का भोग या फिर अलग तरीके के भोग भी लगाए जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि कन्या पूजन के दौरान आपको क्या क्या विधान करना चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन 9 कन्याओं और 1 बालक का पूजन करने का विधान है। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार 5, 3, 1 कन्याओं का पूजन किया जा सकता है। कन्या पूजन में कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दी जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से कन्याओं की पूजा करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। सबसे पहले आप कन्याओं को अपने घर बुलाएं और उसके बाद में उन्हें भोजन कराएं। अब आपको बताते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि की शुरुआत 30 सितंबर को शाम 6:06 पर हो रही है और समापन 1 अक्टूबर को रात 7:01 पर हो रहा है। इस प्रकार 1 अक्टूबर को महानवमी मनाई जा रही है। वहीं कन्या पूजन के लिए मंदिर और घर की साफ सफाई करें और कहा जा रहा है कि अगर सुबह के समय आप कन्या पूजन करते हैं तो उसका आपको विशेष फल मिलता है। इसका शुभ समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक है। कन्या पूजन के दौरान आप अपनी श्रद्धा के अनुसार बच्चों को भोग लगा सकते हैं। हालांकि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कन्या पूजन के दिन आप काले वस्त्र के कपड़े धारण न करें।